5th क्लास, ये 5th क्लास का मैथ है। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज करेंगे 3 पॉइंट चैप्टर 3। ठीक है बच्चों, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF एंड लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स LCM। ठीक है बच्चे, इसमें हमें पहले ना इनके ना मल्टीपल्स का पता होना चाहिए और फैक्टर्स कैसे बनते हैं उसके बारे में। ठीक है, 3.1 का फर्स्ट जो है क्वेश्चन है, राइट द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ठीक है, 5 है जो, ये हमें ना 5 मल्टीपल्स करना है, मतलब कि जो 5 है इसको हमने मल्टीप्लाई करना है। जैसे 5 का टेबल लिखते हैं ना, 5 तक इसका टेबल लिख देना है, 5, 10, 15, 20, 25। ठीक है, इसका भी, इन सबको हमने टेबल लिख देना है। हमने कहाँ तक लिख देना है? 5 तक। ठीक है, 5 मल्टीपल्स ये हो गया, इसका टेबल लिखना है। मैंने सिंपल आपको मैं इसका 1 सम कर देती हूँ, बाकी आप अपने आप करना। ठीक है, फर्स्ट सम कर रही हूँ मैं एक समझाने के लिए आपको। ठीक है, फर्स्ट सम है, अब ए वाला कर रही हूँ मैं 5 का। ठीक है, सिंपल है, इसमें कुछ नहीं करना। 5, 10, 15, 20 और ये 25, ये हो गए इसके 5 मल्टीपल्स। अब हम सेकंड सम पे जा रहे हैं, फाइंड द फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर्स। बच्चों ये 5 है, इसमें हमने इसका फैक्टर ढूंढना है, मतलब कि ये कौन से टेबल पे आता है, किस नंबर पे आता है। ठीक है, तो 5 तो 1 के टेबल में आता है, 5 नंबर पे। ठीक है, एक तो ये हमारा फैक्टर हो जाएगा फर्स्ट, और इसका ना ये 2 पे आता है, 2 का टेबल में 5 नहीं आता। ठीक है, ना किसी भी टेबल पे ये 2 नंबर पे आता है, ना 3 पे आता है, ना 4 पे आता है। अब ये सीधा खुद के टेबल में आता है, 5 अपने खुद के टेबल में और 1 पे आता है, इसका 2 फैक्टर हो गए। अब 8 है, 8 2 का टेबल में भी आता है, 1 में भी आता है, 3 में नहीं आता, 4 का टेबल में आता है, 2 नंबर पे, 5 पे नहीं आता, 6 पे भी नहीं आता, 7 में, उसके बाद 8 पे आता है। 1 2 3 4, इसके 4 फैक्टर बन गए 8 के। अब जो ये 14 है, 14 भी 1 पे आता है, 2 पे भी आता है, 7 का टेबल 2 तक पढ़ने 14 आता है। ठीक है, 3 पे नहीं आता, 4 पे भी नहीं आता, 6 पे भी नहीं आता, 6 पे 12 दूनी, रोक दो 2 मिनट, चलो। 14 जो है 1 पे, 2 पे, उसके बाद 14 7 के टेबल में आता है, उसके बाद 14 आता है 12 के टेबल में, नहीं 12 पे नहीं, 14 पे आता है, 14 खुद के टेबल पे आता है। बस 4, इसके यही 4 फैक्टर्स है। ठीक है, उसके बाद 12 1 पे, 2 पे, 6 पे और 12 खुद के टेबल में आता है। ठीक है बच्चे, इस पे 3 पे भी आता है, 3 के टेबल में 12 आता है, हाँ जी आता है, 4 पे भी आता है। ठीक है बच्चे, इसके टेबल लिखने के किस किस टेबल में ये आता है 12। ठीक है, 25 1 पे, सबका 1 पे तो आएगा ही। ठीक है, 25 1 के टेबल में आता है, 5 के टेबल में आता है, उसके बाद 20 के टेबल में आता है, और 25 किसी के टेबल में नहीं आता, नहीं किसी में नहीं आता बाकी। ठीक है, उसके बाद है 36 1 पे, 2 पे, ये उसके बाद 12 पे आता है। ठीक है, 16 6 पे आता है, 3 बच्चों ये 36 है 1 के टेबल पे, 2 पे, 3 पे। ठीक है, 6 4, उसके बाद 18 12 और 36। ठीक है बच्चे, ये 36 के फैक्टर्स, ये सारे फैक्टर्स मैंने निकाल दिए हैं इसमें। ठीक है, ये मतलब इसके टेबल में, इन टेबलों में आते हैं। ठीक है, अगर टेबल में नहीं तो ये किसी टेबल पे इस नंबर पे आते हैं। 36 बच्चों, उसके बाद है राइट द फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। बच्चों इसमें ना फैक्टर हमें दिए हुए थे, हमें निशान लगाना था, अब इसमें हमें खुद फैक्टर बनाने हैं। ठीक है, जैसे अब 18 है, 18 जो सम है, ये 18 क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन दे रखा है, मैं थर्ड सम है, थर्ड का हम अब कर रहे हैं फर्स्ट। अब 18 है, 18 किस किस टेबल में आता है, यहाँ पे तो दिया हुआ नहीं है, हमें अपने दिमाग से करना है। एक तो 1 के टेबल पे आएगा, उसके बाद 18 आता है, 2 का टेबल में भी 18 आता है। ठीक है, 2 के टेबल में आता है 18, उसके बाद 3 के टेबल में, 3 के टेबल में भी आता है, 4 टेबल में नहीं आता, 5 पे भी नहीं आता, 6 पे आता है, 6 के बाद ये सीधा अपने खुद के टेबल में आता है,
18, ठीक है। उसके बाद है सेकंड 24, 24 भी इजी है, ठीक है, 1 के टेबल में। उसके बाद 2 पे भी आएगा ये, 2 पे 4 के टेबल पे आता है ये, 4 के बाद 12 पे आता है और ये अपने खुद के टेबल पे आता है, ठीक है। उसके बाद 35 है, 35 थर्ड सम है, ये भी खुद के टेबल में। उसके बाद ये आता है 7 के टेबल पे आता है, 5 के टेबल पे आता है। पहले 5 लिखना चाहिए, पहले यहाँ पे 5 लिख दो, 5 फिर 7, उसके बाद ये आता है अपने खुद के टेबल, ठीक है। उसके बाद फोर्थ सम है हमारा डी वाला 36, 36 आता है 1 के टेबल पे, 2 के टेबल पे, 3 के टेबल नंबर पे, मतलब किसी भी टेबल पे इस नंबरों में भी आता है ये, ठीक है। 4 पे, 6, 12, 18 एंड 36, ये इतनों में आता है 36। उसके बाद है फिफ्थ नंबर ई वाला सम आपका, ठीक है, 45, 45 आता है सबसे पहले 1 पे, उसके बाद 5 के टेबल पे 9 नंबर पे आता है, फिर 9 का टेबल भी लिख लो। उसके बाद 15 के टेबल पे भी आता है बच्चों ये। उसके बाद इसका खुद का टेबल, एंड में इसका खुद का टेबल लिख देना क्योंकि ये अपने खुद के टेबल में 1 नंबर पे आता है, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा 6 है 21, ठीक है, 21 आता है, 21 1 पे आता है, ठीक है, 7 पे आता है और 3 पे भी आता है। पहले 3 देते हैं फिर 7, 3 के टेबल में 7 नंबर और 7 के टेबल में 3 नंबर पे। उसके बाद 21 के अपने खुद के टेबल में। बच्चों ये थर्ड सम भी हमारा कंप्लीट हो गया। राइट द फॉलोइंग फैक्टर नंबर्स, ठीक है, फाइंड द इवन नंबर्स फॉर फ्रॉम द फॉलोइंग। बच्चों ये ना बच्चे मैथ था किसी बच्चे का, बच्चे ने पहले ही फिल कर रखा है, ठीक है। बस आपको लेकिन ये तो पता है इवन नंबर क्या होता है, आपने पहले भी पढ़ा होगा इवन नंबर, ठीक है। 12 जो कि इवन नंबर वो होता है जो कि 2 से पूरा डिविजिबल हो जाए, कट जाए, ठीक है। 12 है, 23 नहीं होगा, ये खुद के टेबल में आता है, उसके अलावा किसी के टेबल में नहीं आता और 1 पे आता है। 34, 16, 28, ठीक है। 35 ये भी सिर्फ 5 पे और 7 पे आता है, उसके अलावा किसी भी नहीं आता। तो ये 48 एंड 72, 90 ये बहुत टेबलों में आता है ये भी, ठीक है। ये 450, 568, 664 और ये 98, ये इवन नंबर्स बच्चों। इस पे हमने क्या करना है, इवन नंबर पे हमें चाहे राउंड लगा दो चाहे टिक लगा दो, ये सारे इवन नंबर्स हैं, आप देख लो, ठीक है। ये सब इवन नंबर्स हैं, ये देखो 68 ये ऑड है, ये भी ये इवन नंबर है 64 वाला। उसके बाद ऑड नंबर, ये इवन नंबर है। उसके बाद ऑड नंबर है जो मतलब कि जो 2 से डिवाइड नहीं होता, मतलब अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तभी भी इसमें ना रिमाइंडर बच जाएगा, मतलब कि यहाँ नीचे शेष बचेगा, तो वो ऑड नंबर होता है। 11 है, इसको 2 से डिवाइड करो, इसका मतलब पूरा डिविजिबल नहीं होगा 2 के साथ, ये वाला भी, ठीक है। ये ऑड नंबर है, ये वाला ऑड है, ये भी ऑड है, ये ऑड है नंबर, ये वाला भी ऑड नंबर है, ये ऑड है, ये वाला ऑड, ये 215 ऑड है, 2 7 8 6 9 है, ये भी ऑड नंबर है, ये 9 8 3 ऑड नंबर, 2 3 7 ऑड है, ये इवन, ये 7 3 9 ऑड है, ये 6 6 पता नहीं क्या लिखा हुआ कट हो गया, ये 6 3 1 ऑड नंबर है, 135 ऑड, ये भी ऑड है। ये नंबर जो आप दिख रहे हैं यहाँ पे लगे हुए हैं, रॉन्ग बच्चे ने पहले ही भर रखे हैं ये, ठीक है। ये ऑड नंबर्स हैं, ठीक है बच्चों। ये आपकी एक्सरसाइज, अगर बच्चों इसमें आपको कोई दिक्कत आ रही है, ऑड और इवन नंबर आपको समझना है और मतलब अच्छी तरह और करना है, तो आप मुझे कमेंट कर देना, ठीक है। तो मैं ये साफ किसी और दूसरे का मैथ लेके उसमें से करवा दूँगी बच्चों, ठीक है। ओके बच्चों, उसके बाद हम अब नेक्स्ट सम है फिलअप्स है। इसमें हमने ना ये तो बहुत ही ज़्यादा ईजी वो है, फिलअप्स है, फिलिंग द ब्लैंक्स। 4 × 9 36, 4 का टेबल अगर हम 9 तक पढ़ेंगे तो हमारा 36 आएगा। देन फैक्टर ऑफ द 36 का ये फैक्टर बन गया, जो 36 है ये इसका फैक्टर बन गया। यहाँ पे 4 लिख लो, यहाँ पे लिख लो 9 लिख लो, ठीक है। और यहाँ पे भी फिल कर रखा है सारा, ठीक है। 8 7 56, देन ये इसका फैक्टर है, 56 का आंसर आ गया। उसके बाद ये इसके क्या है 8 और ये 7 है, ये इसके फैक्टर। हमने इसके अंदर क्या लिखने हैं, फैक्टर्स लिखने हैं, मतलब इन्होंने सिर्फ फिलअप्स लिख रखा है, हमने इसमें
अपने दिमाग से ये फैक्टर्स लिख देने, ठीक है बच्चे। इसमें सिर्फ फैक्टर्स फिल होंगे, ठीक है। इन्होंने इसमें 8 10 80 द मल्टीपल्स ऑफ द 8 एंड 10, इन्होंने बोला 8 और 10 का मल्टीपल कितना होगा, 80 होगा। अगर हम 10 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर आएगा 80, ठीक है। और ये जो है 2 3 5, तो ये इसका जो 30 का फैक्टर, अगर हम 2 टेबल को 3 तक पढ़ेंगे कितना आएगा 6, 6 का टेबल 5 तक पढ़ेंगे 30 आएगा। 30 दैन द मल्टीपल्स ऑफ द 3 2 एंड 5, ठीक है बच्चों। ये हमारा 6 सम भी कंप्लीट हो गया है। 7 सम है, राइट ट्रू और फॉल्स, ठीक है। 24 इज़ अ फैक्टर ऑफ 24, 24 अपने ही मतलब फैक्टर है बच्चों, है 24 फैक्टर अपने उसका। यहाँ पे जगह ट्रू आएगा इसका। 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, बच्चों ये सभी का 2 फैक्टर नहीं है, ठीक है ना। 24 इज़ इसका आएगा फॉल्स। और ये 24 इज़ एन इवन नंबर, बच्चों 24 इवन नंबर है, यस ट्रू। 136 इज़ एन ऑड नंबर, बच्चों फॉल्स है, ये ऑड नंबर नहीं है। देयर आर इन्फिनिट मल्टीपल्स ऑफ अ नंबर, इसका आएगा ट्रू। 36 इज मल्टीपल्स ऑफ 5 एंड 7, बच्चों इसका मल्टीपल नहीं है, ये फैक्टर है, इसके मल्टीपल होगा 6 का टेबल, इसका फॉल्स आएगा। सम ऑफ 2 इवन नंबर्स इज एन ऑड नंबर्स, बच्चों इसका भी फॉल्स आएगा, क्योंकि 2 ऑड नंबर अगर हम इवन नंबर को प्लस करते तो इवन नंबर ही आएगा, ऑड नंबर नहीं आएगा। स्मॉलेस्ट even number is 0, false. 112 is the odd number, false. There are 5 single digit even numbers, बच्चों इसका भी आएगा false। और उसके बाद है observe the factorization pattern and complete, बच्चों ये पैटर्न बना रखे हैं तो हमें इसको कंप्लीट करना है। 2 का टेबल हम 2 तक पढ़ेंगे, क्या है हमारा 4, ये समझाया हुआ है इन्होंने। 2 2 जा 4, 2 3 जा 12, ठीक है। उसके बाद है हमारे, चाहे आप ऐसे कर लो कि हम ऐसे जैसे तो आपको अच्छा लगे, मतलब इजी लगे। 3 3 जा 9, यहाँ पे हमें 2 ऐसी नंबर लिखने हैं जो इसका सॉल्यूशन यहाँ पे है मल्टीप्लाई करके। 3 3 जा 9, ठीक है। अब 9 का टेबल यहाँ तक पढ़ोगे 18 आ जाए, 9 का टेबल 2 तक पढ़ेंगे तो 18 आ गया हमारा। उसके बाद है 5 का टेबल पढ़ना है हमें कि हमारे पास यहाँ पे कोई ऐसा वर्ड आ जाए उसके बाद मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास 20, तो 5 2 जा 10, ठीक है। 10 2 जा 20, ठीक है बच्चों। ये 8 सम था, ये हमारा फैक्टराइजेशन का पैटर्न ही कंप्लीट हो गया। उसके बाद लुक एट द पैटर्न एंड सॉल्व, ये हमें पैटर्न दे रखा है बच्चों, ठीक है। ये जो ये पिंक, ये लाइट सा कलर है स्काई ब्लू, ठीक है। ये है हमें बता रहा है कि 13 के टेबल पे 39 आ रहा है 3 नंबर पे, ठीक है। हमने सारा एक बार ध्यान से देखना है कि कौन सा किसके टेबल में कितने नंबर पे आ रहा है, ठीक है। अब सारे हम देख रहे हैं 7 दिख रहा है हमें, 7 दिख रहा है, ये 11, तो ये जो 7 है इसके टेबल पे यहाँ पे आ रहा है 11 7 77, 11 के टेबल में 7 नंबर 77। उसके बाद 5 17 के टेबल पे 8 आ रहा है, 85 आ रहा है 5 नंबर पे, 7 5 जा 85। उसके बाद रह गया हमारे पास 19 के टेबल पे 2 नंबर पे आ रहा है हमारे पास 38। बच्चों ये पैटर्न हो गया, इसे आप साइड में लिख लो, जैसे भी आपको लग रहा है इसमें समझ नहीं आ रहा तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। जैसे बॉक्स बना के लिख लो, चाहे आप 2 बना लो ऐसे करके यहाँ पे ऐसे। उसके बाद 2 किसके साथ जा रहा है हमारा 38, ठीक है। इसका फैक्टर कहाँ पे किसके साथ बन रहा है 2 38 19, ठीक है। ऐसे बॉक्सेस बना के आप कर सकते हो, ठीक है। अपना अलग अलग सारे ऐसे बॉक्स बना लेना, ठीक है। जैसे आपको मतलब वैसे ऐसे ही बने, क्योंकि उन्होंने कोई वो नहीं दिया कि मल्टीप्लाई करके दो या फैक्टर्स, उन्होंने सिंपल बोला कि पैटर्न हमने लगा रखे आप बनाओ, ठीक है बच्चों। 3.1 यहाँ जो आपकी कंप्लीट हो गई है, ठीक है बच्चों। कमेंट करना जब आपको अगर अच्छी तरह ये समझ आई हो, अगर जो नहीं भी समझ आए उसके लिए भी कमेंट करना कि आपको ये चीज़ समझ नहीं आया, ठीक है ना। ओके बच्चे।